सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। अधिकतम जो यहाँ पे रोगी हैं वो रोगी आते हैं जिनका डॉक्टर जवाब दे देते हैं, ठीक है। तो उन रोगियों को ठीक किया जा सकता है, लेकिन उनको ठीक करने में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है वो होता है सबसे पहले तो रोगी का, फिर रोगी के परिवार का और जो रोगी के आसपास का वातावरण का। इसके बाद नंबर आता है दवा का। अधिकतर जो यहाँ पे लोग आते हैं वो समझते हैं कि भाई दवा पी ली तो मतलब मैं ठीक हो जाऊँगा। ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो पहली आपको आवश्यकता होती है सकारात्मक विचार की, खास करके वो पेशेंट जिनका डॉक्टरों ने जवाब दे दिया या कैंसर जैसी बीमारी है, वहाँ पे सकारात्मक विचार बहुत होना ज़रूरी है। वो खाली रोगी का नहीं, रोगी के आसपास जितने भी लोग हैं वो इस प्रकार के हों कि वो उसे एक बार भी नेगेटिव ना बोले कि भाई कैंसर होगी। उसके दिमाग में ये सेट कर दोगे आप कि कैंसर है, कोई बड़ी बीमारी है, तो नकारात्मक व्यक्ति के शरीर पे ना दवा काम करती है ना भोजन काम करता है। तो सबसे पहले तो ये आप मान लो कैंसर कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, इसको आसानी से ठीक किया जा सकता है। बस समस्या ये कि ये बार बार होती है। एक बार ठीक हो गई फिर व्यक्ति लापरवाही करता है तो दोबारा हो जाती है। 1100 से अधिक ऐसे रोगी जिनका डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था या जिनको फैली हुई थी वो ठीक हुए हैं। उसके प्रमाण आपको मिलेंगे। पुस्तक आपको दी है उसमें 500 की है, इससे पुरानी पुस्तक में 500 का है, और लगभग 1100 लोगों की वीडियो रिकॉर्डिंग्स इसमें चैनल के ऊपर डली हुई है। आप उसे सुन सकते हो। और हम जब भी वीडियो बनाते हैं तो हम रोगी का पूरा एड्रेस लेते हैं, मोबाइल नंबर भी जो देना चाहता है मोबाइल नंबर भी लेते हैं, क्योंकि इस समय कैंसर के ऊपर झूठ बहुत चल रहा है। आपको अलग अलग वैद्य मिलेंगे। कोई बोलेगा मैं झाड़ा लगा के ठीक कर देता हूँ, कोई बोलेगा मैं एक औषधि में ही ठीक कर देता हूँ, कोई बोलेगा 15 दिन में कर देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है। कैंसर को ठीक करने के लिए ये बात अपने मस्तिष्क में रख लो कि 5-7 साल तो आपको काम करना ही पड़ेगा अपने शरीर पे, क्योंकि कैंसर बनने में भी 5-7-10 साल लगे हैं। ऐसे एकदम से कैंसर बना भी नहीं है। तो पहला उसमें होता है कि 182 दिन तक औषधियाँ देते हैं, उसमें अधिकतम रोगियों की रिपोर्ट नॉर्मल हो जाती है। फिर उनको 5 साल तक हम मैनेज करते हैं, हर 3 महीने में बुलाते हैं, उसकी डाइट बताते हैं, क्लासेस चलती हैं। तो वो सारी चीज़ें आप पालन करोगे तो निश्चित रूप से आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। 2 प्रकार के रोगी बेसिकली होते हैं। एक रोगी वो होता है जो साथ में एलोपैथी ले रहा है। एलोपैथी का अर्थ क्या है? कीमो लगवा रहा है, रेडिएशन लगा रहा है या अन्य कोई दवा ले रहा है। उनके लिए अलग परहेज है खाने का। उनको गेहूँ, जौ, चना मिश्रित लेने की अनुमति होती है। और जो केवल इसको ही ले रहा है, अंग्रेजी दवा नहीं ले रहा, उनके लिए अलग परहेज है। वहाँ गेहूं बैन होता है, वहाँ चना बैन होता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। इनके लिए आपको स्टार्टिंग में ही 3 अलग अलग चैनल के लिंक दिए जाते हैं। ज़्यादातर लोग उनको लेके रख लेते, सोचते कोई उपयोग नहीं है। सबसे पहले जो चैनल का लिंक दिया उस पर जितनी वीडियो है आपको सुननी है, अपने रोगी को सुनानी है, क्योंकि अगर वो सुनेंगे तो उनका रोगी का हौसला बढ़ेगा, ठीक हुए रोगियों से मिलेंगे। अभी तक तो दिमाग में ये है ना कैंसर हो गया है, कैंसर आसानी से ठीक होता है, मेहनत करनी है। तो वो तीनों चैनलों की वीडियो सुननी है। पहली बात, आपको जो एक किताब दी गई है रखने के लिए नहीं दी गई है। इसको पूरा जो पढ़ता है और इसे लागू करता है वो ठीक होता है। जो इसको ले जाके रख देता है और हमारे लोगों से फ़ोन कर करके पूछता है जी टमाटर खा लूँ, मटर खा लूँ, वो ठीक कभी नहीं होता है, क्योंकि उसने ज्ञान को अर्जित नहीं किया। इस बीमारी को ठीक करने के लिए और अपने परिवार को बचाने के लिए ज्ञान को अर्जित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको अगर ज्ञान होगा तो ही तो आने वाली पीढ़ी कैंसर से बचेगी। जो आपके घर में रोगी है वो कैंसर से बचेगा, नहीं तो अन्य लोगों का नंबर आना है। अगले 20-25 साल में हर घर में 2-2, 3-3 लोगों को कैंसर होना है। तो उसको रोकने का एक ही माध्यम है ज्ञान। आप ये सोचो कि इन जड़ी बूटियों के माध्यम से रुक जाएगा, नहीं रुकेगा। वो एक केवल हेल्प करती हैं आपकी। तो पूरी पुस्तक पढ़नी है। पुस्तक में जो बीमारी के कारण है दूसरे ही सीरियल पे दिया वो सारे हटा देने हैं। जैसे कैंसर के कारणों में आप देखोगे तो सबसे पहले यूरिया DAP का जो खाना है वो नहीं खिलाना है रोगी को, बाहर का खाना नहीं खिलाना है ना। उसके अलावा दूध नकली नहीं देना, केवल देसी गाय का दूध या बकरी का दूध देना है। तो वो उधर बोर्ड पे भी लिखे हुए हैं, किताब में भी लिखे हुए हैं, और मैंने ये बोल के भी बताया हुआ है। जैसे महिलाओं में हम बात करें तो सबसे बड़ा कैंसर का कारण क्या है? लिपस्टिक। और परिवार में सबसे ज़्यादा कैंसर होने का कारण क्या है? छोटे छोटे बच्चों को आप देखोगे कैंसर हो रहा है, उसका कारण क्या है? नेल पेंट जो नाखूनों पे लगाते हैं। क्यों? क्योंकि माताएं बहनें क्या करती हैं कि वो अपने नाखूनों पे लगा देती हैं, फिल्में देख देख के, हेमा मालिनी और इन सबको देख देख के, और फिर जब वो आटा गूंथती है
तो वो मिल के आटे में जाता है और वो बच्चे छोटे छोटे खाते हैं, बड़े लोग तो फिर भी निकाल देते हैं, उनका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो जाता है। ऐसी छोटी छोटी बारीक बारीक बातें मैं एक एक व्यक्ति को 1 to 1 नहीं बता सकता, वो पूरी उस पुस्तक में बता रखी है, मैंने वीडियो बना के डाल रखी हैं। आप उन सब चीज़ों का पालन करोगे तो आप 100% ठीक हो सकते हो, नहीं करोगे तो नहीं हो सकते हो। तो पहला इसमें पड़ा हुआ है, आपको दवा दे दी, दूसरा भोजन, तीसरा परहेज। और परहेज का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको खिलाना ही नहीं है रोगी को। रोगी को इस तरीके से रखना है जैसे आपके घर में पहली बार शादी हो गई, घर में जमाई आता है ना, पहली बार कैसे लग जाते हो सारे, ऐसे ही उसके लिए खाना बनाना है। उसके लिए स्वादिष्ट आपको मूंग की दाल बनानी है, उसमें प्याज, टमाटर, लहसुन सब डालना है। एक खट्टे को लेके बड़ा कन्फ्यूजन होता है। खट्टे का अर्थ दरअसल सिर्फ इतना सा है कि इमली नहीं खिलानी है खट्टे में, बहुत ज़्यादा कच्चे फल जो होते हैं वो नहीं खिलाने, अचार नहीं खिलाना और दही नहीं देना है। लस्सी दे सकते हैं दही की बनी हुई देसी गाय की, तो खूब खिलाना है, खूब सारे फल खिलाओ उनको, सारे फल खिला सकते हो आप, सारी हरी सब्जियां खिला सकते हो आप, दूध के बने उत्पाद। अब आप तो खा लोगे, बर्फ़ी भी खा लोगे, गाजर का हलवा भी खा लोगे, वो आपके मुंह की तरफ तो देखता रहेगा। तो आप उसके लिए गाजर का हलवा बनाओ घर में, देसी गाय का घी के अंदर बनाओ उसको, देसी गाय के घी में हलवा बनाओ, गाजर का बना के दो उसको, मूंग का हलवा बना के दो उसको, बर्फ़ी बना के दो उसको, आंवले के लड्डू बना के दो उसको, घिया का हलवा बना के दो। तब जब उसके शरीर में सामर्थ्य आएगा, ताकत आएगी, तब वो ठीक होगा। परहेज का मतलब ये नहीं है 2 रोटी बना दी, शाम की खिचड़ी बना दी, ले खा ले। जो चीज़ आप खा रहे हो बाजार में उससे ज़्यादा उसको खिलानी है और उसके पाचन को भी मजबूत रखना है। हर 15 दिन में आपको उसका उपवास करवाना है, व्रत कराना है। जो एकादशी का कर सकते हैं एकादशी का करो, उपवास कर दिया नहीं, दिन भर खाया, उस दिन बिल्कुल लाइट लेना है। जैसे किसी दिन पपीते का उपवास कर लिया आपने, केवल पपीता खाओ, पपीते का सूप लो, कच्चा पपीता खाओ, पपीते की खीर बन जाती है, कच्चे पपीते की सब्जी खा लो। जो लीवर कैंसर के रोगी वो गन्ने का उपवास कर सकते हैं, वो बहुत अच्छे से काम करता है। 2-3 किलो गन्ने खरीद लाओ, बीच में 1-2 गिलास गन्ने का जूस पिला दो उसको, काली मिर्ची पुदीना डाल के, गन्ना चुसवा दो अगर दांत है तो, बहुत अच्छे से काम करता है वो। तो इस तरीके से सारी चीज़ें करोगे तो निश्चित रूप से ठीक हो जाओगे। 5 ऐसी चीज़ें हैं जो कैंसर को बहुत आसानी से ठीक करती हैं। मौन उपवास, रोगी मौन हो जाए, मौन होने से उसकी मैक्सिमम ऊर्जा बचने लगेगी। दूसरा, अपनी सांसों को रोकना, ऐसे सांस रोक ली, पहले 30 सेकंड का अभ्यास, फिर 40 सेकंड, फिर 50, फिर 1 मिनट, फिर 2 मिनट, ऐसे उसे बढ़ाते जाना है। फिर योग, जितने भी योग प्राणायाम कर सकते हो वो बहुत इसमें कारगर है। उसके बाद ध्यान, आप जहाँ भी आपका मन लगता है, गौशाला में बैठ के ध्यान लगाओ, मंदिर में बैठ के ध्यान लगाओ, घर में ध्यान लगाओ, अपने मस्तिष्क को खाली करो, शांत करो। प्रार्थना है, दूसरों के लिए प्रार्थना करो। जो दूसरे लोग हैं, गरीब लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, उसकी मदद करो। जितना आप लोगों की मदद करोगे उतनी आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और आप जल्दी ठीक होगे। हम छोटे छोटे लाइफ में बड़े, जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे गाड़ी लेके आए होंगे, बहुत सारे बेचारे पैदल आए हैं, तुम्हारी गाड़ी में 2 लोगों का स्पेस है तो 2 लोगों को बैठा ले जाओ। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें आप जब करोगे तो निश्चित रूप से आप ठीक हो जाओगे। पानी का बहुत बड़ा योगदान है, पानी के बारे में इसमें लिखा है। सूर्य की रोशनी ज़्यादा से ज़्यादा देनी है, रेडिएशन से ज़्यादा काम करती है सूर्य की रोशनी, उसकी दवा 2 अलग से दी जाती है, वो लगा के सूर्य की रोशनी में बैठना है। सूर्य नहीं निकले तो उसको गर्म पानी से साफ करके नहाना है। सब चीज़ों को जैसे मैंने बताया वैसे ही करोगे तो निश्चित रूप से आपको आराम मिलेगा और बहुत जल्दी आपको आराम मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान करनी है। जिन लोगों को बहुत जल्दी होती है जाने की, उनके लिए एक व्यवस्था बना रखी है, वो संकल्प लेंगे 5 पेड़ लगाने का, चाहिए अपने घर पे ही लगा के पाल लो। आप वो पेड़ पाल लो, वैसे ना 5 पेड़ लगाने हैं पालने, वो जल्दी लेके जा सकता है। जिसके पास पैसे नहीं है, गरीब है, वो अपने घर से किसी भी एक व्यक्ति को यहाँ छोड़ दे और उस दवा ले जाए, हम उससे यहाँ पे दवा बनवा लेंगे, काम करवा लेंगे, साफ सफाई करवा लेंगे, तो निःशुल्क भी लेके जा सकता है। जो ये चाहता है मुझे बार बार यहाँ नहीं आना, तो क्लास चलती है उसकी, शाम को क्लास में आओ, पुस्तक को पढ़ो, अपने नोट्स बनाओ, जो डाउट है क्लास में दूर करो, घर पे भी दवा बना के आप ले सकते हो। तो आपके पास सारे विकल्प खुले हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप कर लोगे तो निश्चित रूप से आपका सदस्य बच जाएगा और आने वाली पीढ़ी भी बच जाएगी। क्योंकि जब आप उसको शुद्ध देना शुरू करोगे, जैसे रसोई के मसाले हैं, हम सारे पैकेट के लेके आते हैं, सारे मिलावटी, उनमें कोई ताकत ही नहीं है। साबुत मसाले लेके आओ, उनको घर पे अच्छे से पहले पीसते थे, कूटते थे,
कुंडी सोटा लेके उनको कूटो पीसो, वो सारी चीज़ें करोगे तो आपको आराम मिलेगा। उसके बाद भी बहुत सारी पेशेंट की स्थिति थोड़ी ज़्यादा खराब होती, थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है, लेकिन अधिकतम लोग ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें करनी है। मेरे पास आने से पहले आप लोग अब आवाज़ नहीं करोगे, जैसे अभी बैठे हो ऐसे बैठे रहोगे तो मुझे एक पेशेंट को देखने के लिए 30 सेकेंड चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा मुझे समय नहीं चाहिए होता है। 33-34 हज़ार रोगियों को देख चुका हूँ मैं कैंसर के, तो मैं पकड़ लेता हूँ। लेकिन आप जैसे थोड़ी देर में मैं बोलना बंद करूँगा, आप पै 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 शुरू हो जाओगे, तो फिर मेरे उस तरीके से ध्यान नहीं लगता है, किसी की भी बात पे भी ध्यान जाता है। तो आपका नंबर मान लो लेट है, आप यहाँ नहीं बैठना चाहते, चुपचाप जाओ, धूप में बैठो, गायों के पास जाओ। यहाँ जो बैठेगा वो सोचो कि मौन रहना है अपने को, जब मैं बोलूँ तभी आपको बोलना है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान करनी है। आपके आसपास कोई गरीब बच्चा हो, अनाथ बच्चा हो, जिसके माँ बाप ना हो, तो वो हमें दे सकते हैं, हम उसको पढ़ा लेंगे। ठीक है, और भी कोई ऐसा काम जिसमें आपको लगता है हम आपकी मदद कर सकते हैं तो हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये उम्मीद मेरे से कोई नहीं करे कि मैं आपका फ़ोन उठा के आपको रिप्लाई दूंगा। आपको मेरे से बात करनी है, आप आओ, क्योंकि मेरे 5 दिन मेरी ड्यूटी होती है। एक दिन यहाँ चला जाता हूँ, एक दिन हरिद्वार, और बाकी समय बहुत सारी समस्याओं पे लिखना होता है, पढ़ना होता है, नई दवा बनानी होती है। फ़ोन पे अधिकतर लोगों के जो सवाल होते हैं वो यही होते हैं कि मैं ये खा लूँ, वो खा लूँ। वो सारे जवाब देने के लिए 2-2 मोबाइल नंबर है। हो सकता है कि वो एक बार में ना उठाए, 2 बार में उठाए, उन पे पूछो। और वो भी जो बताने वाले हैं वो सब पुस्तकों में लिखा हुआ है, उनके हाथ में भी वो पुस्तक है जो मैंने आपको पकड़ा दी है, उसी से वो आपको बताने वाले हैं। ठीक है, और क्लास का लिंक दे रखा है, कोई इमरजेंसी हो तो उस क्लास में आके आप मेरे से पूछ सकते हो। दोनों तीनों चैनल और क्लास पहले लेके मुझे मेरे पास आने से पहले दिखाओगे कि हाँ मैंने ये ले लिया है, चैनल भी ले लिया है, वीडियो भी ले ली है जिसमें परहेज वगैरह लिखे हैं। ठीक है भाई, ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।